भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंगलवार को दौसा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा के समर्थन में जनसभा की, तो वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चुनावी चर्चाएं भी की। राठौड़ ने सर्व समाज की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज एक और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है जिसने समाज के हर वर्ग, हर समुदाय के लिए कार्य किया। दूसरी ओर ऐसी पार्टी है जिसने केवल वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दिया। भाजपा ने अल्पसंख्यक वर्ग की चिंता की और उनको रहने के लिए आवाज दिया। मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक समाप्त करवाया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गरीब, किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई है, फिर चाहे वह किसी भी वर्ग या समुदाय की ही क्यों ना हो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने आज तक मुस्लिम भाई बहनों का भला नहीं किया, जबकि भाजपा उनकी चिंता कर रही है। समाज के अल्पसंख्यक वर्ग को कांग्रेस की दुकान को बंद करने की जरूरत है। कांग्रेस डरा डरा कर अल्पसंख्यकों के वोट ले रही है, लेकिन अब जागरूक होने की आवश्यकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 10 महीने में सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमतें कम करी, ये आपको पता है। डीजल की कीमतें कम करी, ये आपको पता है। गैस के सिलेंडर सस्ते किए, ये आपको पता है। किसान सम्मान निधि में 2000 राजस्थान की तरफ से जोड़ा, ये आपको पता है। इसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाई, ये आपको पता है कि जो 1 नवंबर से खरीद शुरू होने वाली थी, हमने 15 अक्टूबर से ही शुरू कर दी, ये आप सबको पता है। हमने बिजली की व्यवस्था सुव्यवस्थित करी। पहले आपको पता है कि कांग्रेस ने जो गलत MOU किए हुए थे, हमको बिजली देनी पड़ी थी, बिजली संकट था, उससे हमने निजात पाई। हम सोलर पैनल्स लगा करके किसान आम आदमी को और बिजली बिल से भी मुक्ति दिलाना चाहते हैं। हम सड़कों का जो हमने 9 करोड़ रुपया सड़कों के मामले में दिया। अब बेरोज़गारी के लिए आपको पता है कि पहले कांग्रेस कहती थी कि कहाँ है, रिक्त सीटें ही नहीं है, कहाँ से हम नौकरी दें। तो भजन लाल जी ने और अधिकारियों को पाबंद किया कि जहाँ कहीं भी रिक्त सीटें हैं ढूंढ करके लाओ। पहले 38,000 रिक्त सीटें थी, उनकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करवाई। अभी 90,000 रिक्त सीटें निकाली और उसका कैलेंडर भी जारी कर दिया। वो निश्चित रूप से वहाँ पर अब उस कैलेंडर के हिसाब से टाइम बाउंड प्रोग्राम देकर के नौकरियाँ बेरोज़गार नौजवानों को मिलेगी। हमने ERCP की योजना जो पिछले 8 वर्षों से लटकी हुई पड़ी थी, उसको और भजन लाल जी ने मध्य प्रदेश के साथ में और केंद्र के जल शक्ति मंत्री के साथ बैठ करके और MOU करवा करके ERCP की घोषणा कराई। और कितने काम गिनाऊँ मैं, आपको काम खूब गिना सकता हूँ, इतने काम किए। तो ये सब हमको पता है कि हमारी सरकार कोई सो नहीं रही है। MOU करवाए। अभी देखिए, राजस्थान को रिसर्जेंट राजस्थान की दृष्टि से यहाँ पर कई निवेशकों को आमंत्रित किया और निवेशक आकर के यहाँ पर अपना उद्योग स्थापित करेंगे, तो इससे हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, संपन्नता बढ़ेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। ये सब काम राजस्थान सरकार ने किया, ये जग जाहिर है। इसलिए कोई बात कांग्रेस तो कहेगी। कांग्रेस यदि हमारी प्रशंसा करने लग जाए तो कल से उनको कोई नमस्ते करने वाला मिलेगा ही नहीं, इसलिए वो प्रशंसा तो करेगी नहीं, ये आप सब जानते हैं। कई लोग कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं, आपको पता है। अभी हमने दुर्ग सिंह जो है वो खीवसर में उन्होंने ज्वाइन किया। ऐसे कई विभिन्न क्षेत्रों में, कल हमने वहाँ रामगढ़ में ज्वाइन करवाया, यहाँ पर हमने ज्वाइन करवाया, ऐसे ही हमने झुंझुनू में ज्वाइन करवाया। हमारे सारे कार्यकर्ता एक मुखी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। सीटों पे जा रहे हो, किस तरह का माहौल पक्ष में दिख रहा है? निश्चित रूप से हम 7 सीटें जीतेंगे। हमें सभी क्षेत्रों में जहाँ भी मैं गया हूँ, हालांकि हमारा 3रा दौरा है ये। पहले हम सबसे पहले आए, यहाँ बैठ के करी समझा, फिर दूसरी बार आए, हम नामांकन के समय भी आए थे, और अभी हम कार्यकर्ताओं की समीक्षा भी कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं उनसे। हमने देखा है अपार उत्साह है। आज आपने देखा होगा वैसे समाज के लोग इतनी बड़ी संख्या में रात को यहाँ पर आए, तो ये हमारे प्रति उनका स्नेह है। इसी कारण से हम उनका भी आभारी हैं और हमें विश्वास है कि हम सभी सीटें निकालेंगे, जीतेंगे। कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, देश 24 एक्सप्रेस।